सो यस वी डू नो द प्रॉब्लम्स जो हैं, इग्नोर करते रहे अब तक शायद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाँ ये तो होता ही है, यही होता है। सो सबसे पहले मी टू मूवमेंट, थैंक यू। जितने फ्लैग बेयरर्स हैं, जितने सर्वाइवर्स हैं, द ट्रू सर्वाइवर्स, अब ये ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई है, द ट्रू सर्वाइवर्स जो भोगी हैं असल में, वो जो सामने आए, उन्होंने अपनी अपनी आप बीती सामने रखी, हम सबको झकझोरा, हम सबको जगाया। सबसे पहले तो उन सबको थैंक यू। लेकिन साथ ही में इन सारे फ्लैग बेयरर्स को, जो मैंने कल ट्वीट भी किया था, आज फिर दोहराता हूँ, बहुत सचेत रहना होगा। इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। जो सेन वॉइसेस हैं उन्हें कल्प्रिट ठहराने की कोशिश की जा रही है ताकि वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। तो जब सपोर्टर ही, फ्लैग बेयरर ही डिस्क्रेडिट हो गया, आपका मूवमेंट तो वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फेक अकाउंट्स, फेक स्टोरीज प्लांट की जा रही हैं, और वो कितना आसान है ये तो हम जानते हैं, देखा ही है फेक न्यूज़ कितनी आसानी से प्लांट होती हैं। फेक आप बीती प्लांट की जाती है जो 2 दिनों में डिस्क्रेडिट हो जाती है विद प्रूफ। उसका नतीजा क्या होगा कि जो रियल सर्वाइवर्स हैं वो भी डिस्क्रेडिट होने लगेंगे, सबको शक की नज़रों से देखा जाने लगेगा। होते होते क्या होगा, जो रियल कल्प्रिट्स हैं, द पावरफुल नेम्स जो अब आने शुरू हुए हैं, सबको अपने आप क्लीन चिट मिल जाएगी। यहां मेरी आप सबसे अपील है, मीडिया से अपील है, सोशल साइट्स पर एक तरफा बात रखना बहुत आसान है। आप एक तरफा बात को न्यूज़ ना बनाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरा पक्ष जिस पर एलिगेशन लगा है उसके पास भी जाएं, वेरीफाई करें, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं, और हमारे सामने दोनों पक्ष रखें, उसके बाद जनता के तौर पर हम कोई फैसला लें। मैं इस बात की भी अच्छी बात मानता हूं कि कुछ 4 एक्स जजेस का पैनल कुछ घोषित किया गया है जो सारे मीटू केसेस को देखेगा। ये बहुत अच्छी पहल है और तारीफ करनी होगी इसकी। बट जो भी हो सोच समझ कर करें। नी जर्क रिएक्शंस बहुत हुए, शॉक हम सब हुए पिछले हफ्ते 10 दिन में। मेरे ट्वीट्स आपने देखे ही हैं, मैं तो अब तक शॉक्ड हूं, क्योंकि ये लगा था कि हाँ ये होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छा रोल चाहिए, बड़ी फिल्म चाहिए, तो खास करके हीरोइंस को, आप किसी के साथ हम बिस्तर होंगे, पावरफुल आदमी, इंसान के साथ, आदमी के साथ, औरत के साथ, जेंडर न्यूट्रल इशू में मानता हूं इसको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जिन लोगों ने ये चॉइस ली, जिन्होंने मंजूर किया इस शर्त को, मैं सोचता था ये कंसेंशुअल है, तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है, उन्होंने तय किया, मैं उन्हें जज करने वाला कौन होता हूं। लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिनों में मेरी पूरी सोच को झकझोर करके रख दिया इस मूवमेंट ने। वर्ल्ड व्यू पूरा बदल गया। अगर कंडीशन ही ये बन गई है, अगर एक हीरोइन है, एक लड़की है या एक लड़का है जिसने जिंदगी में सपना ही ये देखा है कि मुझे एक्टर बनना है, बड़ा एक्टर बनना है, बड़ा हीरो बनना है या बड़ी हीरोइन बनना है, और वो एक आउटसाइडर है, जब वो यहां आता है इस सपने को पूरा करने के लिए, बहुत मेहनत के बाद, सब तैयारी करके, डांस सीखा, सब कुछ सीखा, और यहां आकर के पता चलता है कि नहीं, टैलेंट कंडीशन नहीं है, इकलौती कंडीशन ही ये है, या तो हां करो या चले जाओ, या छोटे रोल करो या कुछ और करो। तो उसमें कंसेंट कहां से है, चॉइस कहां है? चॉइस तो छीन ली गई ना। यही कंडीशन है, इसी कंडीशन पर अच्छा काम मिलेगा, बड़ी फिल्म मिलेगी। क्या करूं फिर मैं? अपना सपना छोड़ दूं? जिंदगी भर जो सपना देखा था, जिस सपने को पाला, वो सपना रातों रात में तोड़ दूं, छोड़ दूं, किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊं, चला जाऊं? और दूसरे फील्ड में क्या गारंटी है कि वहां पर भी यही शर्त नहीं है कि अगर अच्छा बड़ा जर्नलिस्ट बनना है, बड़े असाइनमेंट चाहिए, बड़ा कॉर्पोरेट हॉन्चो बनना है, तरक्की चाहिए, तब भी यही हो रहा है बंद दरवाजों के पीछे, वहां भी तो यही हो रहा है। तो जाऊं कहां? ना सपना तोड़ सकता हूं, सपना तोड़ूं तो दूसरा सपना भी इतना ही छलावे भरा है, करूं क्या? तो है सो है, एक्सेप्ट करना होगा। ये कंसेंट नहीं है, माफ कीजिए, जो लोग करते हैं, और हर इंडस्ट्री में सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेट अस नॉट पेंट द होल इंडस्ट्री एज ब्लैक। हमारे यहां भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं, जो जबरन खुद को थोप नहीं रहे हैं किसी और पर, या इसी को शर्त नहीं बना रहे हैं कि यही होगा तो टैलेंट के दम पर भी काम मिलता है। एक ब्रश से सबको पेंट ना करें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं उन्हें यह समझाना होगा, बताना होगा, माफ कीजिएगा साहब, आप जिसको कंसेंट समझ रहे थे वो कंसेंट नहीं है। जिस लड़की को, जिस लड़के को आप ये चॉइस देते हैं या जिससे ये चॉइस छीनते हैं, वो जाकर के 4 रात रोता है शायद, या रोती है। उसके बाद एहसास होता है कि नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है,
वापस कैसे जाऊं? मान लेता हूं वो सरेंडर है, सबमिशन है, कंसेंट नहीं है। बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। आई एम सॉरी, आई एम वे टू पैशनेट अबाउट ऑल दिस। सो बतौर इंडस्ट्री सबसे पहले हम डिनायल से हटें, माने कि कुछ गलत हो रहा है और उस गलत को बदलना, एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। नी जर्क रिएक्शन से नहीं, मेथोडिकली, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। वीड आउट द रॉन्ग पीपल, जिनके बारे में पता है, जिनके बारे में अब भी लोग चुप हैं, प्लीज नेम देम, शेम देम। लड़कियां एक्सप्लॉइट हुई हैं, लड़के एक्सप्लॉइट हुए हैं, होते हैं। सेक्स, जेंडर का कोई इशू नहीं है यहाँ पर। जिनके बारे में खुलेआम पता था, यही लगता था कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन इतना कुछ होता होगा, जो अकाउंट सामने आए हैं वो नहीं पता था। उस सब से हम सब शॉक्ड हैं। एक्सेप्टेंस हो रही है, अच्छी बात है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने भी अपनी एक कमेटी बनाई है सेक्सुअल हैरेसमेंट को एड्रेस करने के लिए, हम भी कर रहे हैं। आगे क्या रास्ता है? साथ मिलकर के काम करेंगे, प्रोड्यूसर बॉडीज के साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयर्स तो प्रोड्यूसर्स ही हैं। हम एक छोटी सी बॉडी हैं, एक्टर्स की बॉडी हैं। बहुत पावरफुल बॉडी भी कभी नहीं रहे, कभी होते थे जब हमारे फिल्म स्टार्स भी हमारे साथ जुड़े होते थे, हमारी एजीएम्स में आते थे। अब ज़्यादातर टीवी के लोग ही आते हैं। वापस 3 सालों में काफ़ी कोशिश की है कि छवि को सुधारें, थोड़ा मजबूत बने, हुए भी हैं। और आज आपकी प्रेजेंस देख करके लगता है कि शायद हमने जो स्टैंड लिया है, जिस पर हमारे कुछ सीनियर्स काफ़ी नाराज़ भी थे कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्यों पुराने केसेस, जो हो गया सो हो गया। वो टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है। हमें भी लगा, मुझे भी लगा अपने ट्वीट्स पर कि यार मैंने नी जर्क रिएक्शन बहुत स्ट्रांग तो नहीं बोल दिया, बट नहीं। उसके बाद जो जो अकाउंट सामने आए लोगों के, मुझे लगा नहीं इतना स्ट्रांग तो नहीं बोला। शायद सिंटा का ऑफिशियल हैंडल मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था आलोकनाथ जी वाली ट्वीट में, आलोकनाथ वाली ट्वीट में। वो मेरा अपना व्यू था, आई स्टिल स्टैंड बाय इट। जो केसेस आए हैं मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले तनुश्री जी का केस था, उसमें जो हमने स्टेटमेंट दिया, हाँ एक तरह से वो अपॉलॉजी थी, लेकिन उसको कई लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि हमने नाना पाटेकर के अगेंस्ट एक्शन शुरू कर दिया है, अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। आप गौर से देखिएगा, हमने कहीं भी ना किसी को दोषी ठहराया ना सही ठहराया, क्योंकि वो गलत है। एक कंप्लेंट दी गई थी, उस कंप्लेंट के सारे पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। वो गलती थी सिंटा की, उस वक्त की कमेटी की। उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तनुश्री जी को हमने कहा था अगर आप चाहती हैं आप दोबारा कंप्लेंट दीजिए, हम फिर से इस पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि 10 साल से पुराना केस, 3 साल से पुराना केस हम नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, एफआईआर कर दी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, उसके बाद उनका खत आया कि वो कंप्लेंट को दोबारा शुरू करना चाहती हैं। लेकिन तब तक हमारे हाथ से बाहर जा चुकी थी बात, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम क्या, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकते, और पुलिस हमसे बड़ी बॉडी है। हम तो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है भी नहीं, अपने दम पर जितना होता है करते हैं। वी आर कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। पूरे जो केस फाइल थी, पूरी की पूरी ओरिजिनल पेपर्स पुलिस ने डिमांड किए थे, वो हमने दे दिए हैं। मेरा स्टेटमेंट लिया उन्होंने, जितना मुझे ज्ञात था केस के बारे में। एंड नाउ लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, लेट ट्रुथ प्रिवेल। नाना जी को भी हमने खत लिखा था, उनका जवाब भी आया, एंड ही इज़ ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद द पुलिस एज ही टोल्ड अस। सो वो मैटर अब वहाँ है। जहाँ तक विंटा जी की बात है, आलोकनाथ जी को शो कॉज नोटिस भेजा गया था, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि अगली सुबह ही भेज दिया जाएगा, नहीं, मेरी ईसी मेरी गुलाम नहीं है। थैंकफुली मैंने जज्बात में आकर के रिएक्शन दिया, लेकिन मेरी ईसी ने मुझसे सवाल किए कि सर हम सब के बिना पर आपने कैसे फैसला ले लिया, हमारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके हिसाब से जाएंगे। एक किसी की निजी ज़िंदगी में ये मामला हुआ था, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हुआ था, क्या वो हमारे दायरे में आता भी है या नहीं। बहुत बहस हुई, मैं तकरीबन 3 दिनों तक ट्विटर से गायब हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि शर्मिंदा था कि मैंने एक झूठा वायदा जो जिसका हक नहीं था मुझे देने का, वो दे दिया था विंटा को। तो शर्मिंदगी में मैं गायब था, गुस्सा भी था, लेकिन अच्छी डिबेट हुई। एंड फाइनली मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी इसी के सारे मेंबर्स का जो इमरजेंसी मीटिंग में मौजूद थे। सबको लगा कि नहीं, इस पक्ष में सच्चाई तो है, विंटा की बातों में सच्चाई की झलक है, ये बैठ करके कोई बना नहीं सकता, लिख नहीं सकता। और उसमें एक ख़ास बात जो मुझे लगी, ये मेरा व्यक्तिगत वो भी है, और शायद आप लोग इत्तेफाक रखते होंगे नहीं रखते होंगे, क्योंकि काफ़ी तब से बहुत चर्चा हुई इस पर, विंटा जी से सवाल भी पूछे गए कि आप दोबारा क्यों गई।
जिसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, मुझे काम चाहिए था जो भी हो, लेकिन उन्होंने जो अकाउंट पब्लिश किया, जो लिखा, उसमें मुझे वो क्लिंचिंग बात लगती है कि अगर किसी को आपको ब्लैक पेंट करना है तो आप कोशिश करेंगे खुद को पूरी तरह वाइट और पूरी तरह विक्टिम पेंट करें। उन्होंने खुद जो गलती की, जिसे वो मानती हैं, अपना कमजोर क्षण, वो भी छिपाया नहीं। उसके लिए मैं दाद देता हूं उनकी। हमारे शोकॉज नोटिस का जवाब आ गया है, जाहिर सी बात है। आलोकनाथ जी ने डिनाई किया है सब कुछ, हमसे मदद भी मांगी है और कहा है कि जब तक अदालत का कोई फैसला ना आ जाए तब तक हम उन्हें एक्सपेल ना करें। लेकिन ये हम लीगल एडवाइस लेंगे, इस पर विचार करेगी, क्योंकि विंटा जी के अकाउंट के बाद हमारे बहुत सी मेंबर्स आगे आई और उन्होंने बताया किस तरह वो भी इसी तरह के व्यवहार की, अभद्रता की शिकार हुई हैं। हमारा ही एक मेंबर कई मेंबर्स के अगेंस्ट इस तरह का दुर्व्यवहार करता रहा है। तो कुछ तो हमें फैसला लेना होगा। क्या फैसला लेंगे, जो भी हो, मेरा ये मानना है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेट्स होप। नवनीत निशान जी ने कहा है कि वो कॉरोबोरेट करेंगी विंटा जी की स्टोरी को और सेट पर जो हुआ था। इसके अलावा फ्लोरा सैनी जी का केस, फ्लोरा सैनी जी हमारे पास आई थी, हमारा स्टैंड देख करके फाइनली उन्हें लगा कि कहीं उनकी बात सुनी जा सकती है। उनका केस डोमेस्टिक वायलेंस का है। एसोसिएशन के तौर पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, लेकिन हाँ, इतना पब्लिकली कह सकते हैं कि मॉरली, लीगली, चूंकि हमारी मेंबर है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 2007 का केस है, 2011 हो गया है, 18 हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। सो विजिबली दोज हु आर नॉट लिसनिंग टू हर, जिन्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी, जिन्हें इस केस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं की है, कृपया जान ले हम फ्लोरा जी के साथ खड़े हैं। और जब तक सुनवाई नहीं होगी हम प्रेशर डालते रहेंगे, थ्रू मीडिया, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। पूरी कोशिश करेंगे कि विमेन राइट्स के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनके साथ फ्लोरा जी को जोड़ा जाए, उनकी आवाज को और मजबूत बनाया जाए। दैट इज आवर प्रॉमिस, विल स्टैंड बाय हर। नाउ अब आगे क्या? कमेटीज बन रही हैं, हम भी एक कमेटी बना रहे हैं, बट कहीं ये सब कॉस्मेटिक तो नहीं हो जाएगा कि चलिए कमेटी तो बना दी है, अब लोग आएंगे शिकायत करेंगे, हम शिकायत सॉल्व करेंगे। पर ये इतना हल्का मुद्दा नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को चेताना होगा। हम काफ़ी स्टेप्स हमने प्लान किए हैं। पॉश एट वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सना हकीम एक उसकी फाउंडर हैं, शिवांगी हैं और एक और उनकी मेंबर हैं। उन्होंने खुद अप्रोच किया, उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स उन्होंने सुझाए, उनका मैं ब्यौरा आपको दूंगा। एक और अच्छी बात हुई कि स्वरा भास्कर ने हमको अप्रोच किया, जो हमारी मेंबर हैं। वो इंडिपेंडेंट तौर पर इस इशू को लेकर काफ़ी समय से काम कर रही हैं, बहुत मेथोडिकली, कि क्या किया जाए। जब उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि तकरीबन जो स्टेप्स हमने सोचे थे वही स्टेप्स उन्होंने भी सोचे हैं। सो फिलहाल एक सब कमेटी बनाने का प्लान है, अपार्ट फ्रॉम द कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को हैंडल करेगी। उसके अलावा एक सब कमेटी होगी जो सिलसिलेवार तौर पर अलग अलग इवेंट्स करती रहेंगी, और ये लंबा कार्यक्रम है ताकि अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता चले। मैं स्टेप्स आपको एनिमरेट कर देता हूँ। सबसे पहले कमेटी हमारी जो है उसमें अभी तक जो नाम जिन्होंने हामी भरी है, जो लोग हैं, रवीना टंडन जी हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जो है उसमें होंगी। उन्होंने खुद ही ऑफर किया कि मैं सेंटा को जो भी मेरी सेवाएं चाहिए मैं तैयार हूं उसके लिए। उसके अलावा रेणुका शाहने जी से बात हुई है, उन्होंने हामी भरी है। अमोल गुप्ते जी हैं, वो इस कमेटी में होंगे। हम इंडिपेंडेंट लोगों को भी रखना चाहते हैं, सिर्फ कलाकारों की कमेटी ना हो। जर्नलिस्ट में भारती दुबे जी का नाम सबको मालूम है, इंडस्ट्री उन्होंने काफ़ी समय से देखी है, उनको हमने पूछा, उन्होंने भी हामी भरी है इसके लिए। इसके अलावा जो पॉश के लॉयर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनको भी शामिल करेंगे। ब्रिनेल डिसूजा जो कि टिस से हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उन्होंने भी अपनी सेवाएं हमें प्रदान की हैं, वो भी इसमें होंगी। इसके अलावा कई सीनियर एक्ट्रेसेस को ऑलरेडी मेल्स गए हैं और हमें उम्मीद है हामी की, क्योंकि हम चाहते हैं ये कमेटी ऐसी हो जिसमें ठहराव हो, एक्सपीरियंस लोग हों, नए लोग भी हों, जो एक्चुअली, और नई पीढ़ी को ज़्यादा समझ है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। नई पीढ़ी शायद इस चेंज का एक बड़ा फेस बन सकती है। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ऐसे लोग हों कि एक बार इस कमेटी ने अगर फैसला दे दिया कि यस,
सर्टन पर्सन इज गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड गिल्टी टू एन एक्सटेंट कि उसे एसोसिएशन से एक्सपेल किया जाता है, तो ये कमेटी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, ऐसे प्रतिष्ठित नाम होने चाहिए कि अगर सिंटा से एक्सपेल हुए हैं यानी कि आप इंडस्ट्री से एक्सपेल हो गए हैं। दैट्स द काइंड ऑफ कमेटी वी वांट टू क्रिएट। एंड धीरे धीरे बाकी एसोसिएशंस के साथ मिल करके, ड्रीम तो ये है कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक कमेटी हो, अंतिम फैसला वो दे, लेकिन सब कुछ सोच विचार कर, ठहराव के साथ, नी जर्क रिएक्शंस नहीं, विक्टिमाइजेशन नहीं होना है किसी का भी, ना अक्यूजर का ना अक्यूज्ड का। सो पूरी इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रणाली क्या होगी काम करने की, ये हम अपने लॉयर्स के साथ बैठ करके पूरा बनाएंगे और वापस आपको थ्रू अ प्रेस नोट विल बी टेलिंग यू व्हाट स्टेप्स दिस कमिटी विल बी टेकिंग टू हैंडल सच केसेस। सब कमिटी जो बन रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रॉब्लम की रूट्स को एड्रेस करने के लिए, उसका काम जो अभी तक सुझाया गया है, सबसे पहले वृंदा ग्रोवर जी से स्वरा भास्कर ने बात की है, जो इस तरह के केसेस काफ़ी हैंडल करती रही हैं, बड़ी लॉयर हैं। वो आकर के एक दिन एक सेशन लेंगी जो पूरी इंडस्ट्री के लिए ओपन होगा, जहां पर वो समझाएंगी सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, उसके रिपरकशंस क्या हैं, विक्टिम है उस पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि जो लोग कर जाते हैं या कर रहे हैं वो नहीं समझते हैं, उनके लिए शायद वो पल दो पल का खिलवाड़ है, लेकिन जिस पर बीतती है जिंदगी भर के लिए कितना बड़ा जख्म रह जाता है, उसका स्वभाव, हाव भाव, व्यवहार सब बदल जाता है, बिटर हो जाता है वो इंसान, उसकी फैमिली बिटर हो जाती है। आप एक इंसान को कुछ क्षणों के लिए काम के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उतनी सी बात नहीं है, आप एक जिंदगी तहस नहस कर देते हैं, उस जिंदगी से जुड़ी और कई जिंदगियां तहस नहस कर देते हैं। तो धीरे धीरे इसको टैकल करने की जरूरत है। वृंदा ग्रोवर जी इस तरह का एक सेशन लेंगी, ऐसा ही सेशन एक पॉश के लोग भी लेंगे। हमारे ऑफिस में एक दिन काउंसलिंग सेशन या 2 दिन, जितने दिन की जरूरत हो, काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा, जहां पर एक्सपर्ट्स होंगे, पॉश के एक्सपर्ट्स होंगे, जहां पर हमारी कोई भी मेंबर या इंडस्ट्री की और भी कोई मेंबर, पुरुष स्त्री जिनके साथ हुआ है, जो सिर्फ मन हल्का करना चाहते हैं, चाहे एक्शन भी नहीं लेना चाहते, आपका स्वागत होगा। आइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, दिल की बात कह दीजिए, एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी है। बट प्लीज, सबसे पहला किसी भी इस तरह के मूवमेंट में सबसे पहली बात होती है सुना जाए। लेट्स फर्स्ट लिसन। सोशल मीडिया पर भी जो लोग विक्टिम्स को शेम कर रहे हैं या सीधे बोल देते हैं तुम झूठी हो, 19 साल कहाँ थी, 5 साल कहाँ थी, 6 साल कहाँ थी, इसी डर से तो गायब थे भाई कि प्रूफ भी आप उन्हीं से मांगोगे। बंद दरवाजों के पीछे 2 लोगों के पीछे कुछ होता है, उसका प्रूफ कहां से लाए कोई? पहले सुनिए, तो पहले मान के चलते हैं सच बोल रहे हैं, सुनिए, फिर दूसरे पक्ष से पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से तो एक स्पेस बनी है हमारी सोसाइटी में, तो शायद ही कोई बच्चा होगा, लड़का या लड़की, जो घर की 4 दीवारी में बचपन में जिसे मोलेस्ट करने की कोशिश ना की गई हो, रिश्तेदारों ने ही किया है। कितने बच्चों ने हिम्मत की आज तक बाहर आने की, बताने की? नहीं की। बड़ी मुश्किल से तो एक माहौल बना है, थोड़ी हिम्मत आई है विक्टिम्स में कि कहीं हमारी बात सुनी जाए। उस जगह को बंद मत कर दो, उस जगह को हाईजैक मत होने दो। लेट अस ऑल बी वेरी वेरी केयरफुल, लेट अस नॉट लेट दिस मूवमेंट डाई। एनीवे, मैं डाइग्रेस करता रहता हूं। काउंसलिंग सेशंस, वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। पोस्टर्स तैयार किए जाएंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या, आसान भाषा में, उसके रिपरकशंस क्या हैं, सजा क्या है। हर स्टूडियो, हर सेट पर वो पोस्टर्स हम जाकर के लगाएंगे। वीडियोस बनाए जाएंगे जो आसानी से समझ आ सकें। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। धीरे 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 होगा। सिंपोजियम होगा, Q&A होगा, थिंक टैंक बनाया जाएगा, सारी प्रोड्यूसर काउंसिल्स हमारे और यूनियंस के साथ मिलकर के, ताकि और क्या कदम उठा सकते हैं और क्या स्टेप्स ले सकते हैं। मूवमेंट शुरू हो गया है, मूवमेंट मरने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कोर्स करेक्शन, अगर कोर्स करेक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, तो फिर सब बेकार है। फिर तो यही है कि आइए, आपकी कहानी हमने सुनी, वाह, थैंक यू फॉर टेलिंग अस, फिर सो जाएंगे। सोना नहीं है, कम से कम हम लोग तो ये वादा कर सकते हैं कि हम नहीं सोएंगे इस पर। कदम ब कदम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे। ओपन माइक सेशन भी करेंगे, जहां पर जो पब्लिकली बोलना चाहते हैं, विदाउट नेमिंग एंड शेमिंग, क्योंकि नेमिंग एंड शेमिंग एक हद तक ठीक है, उसके बाद उससे शायद कड़वाहट और बढ़ जाती है। ये ऐसा सजेशन आया है कि जो लोग भी अपनी आप बीती लोगों के सामने सुनाना चाहते हैं, बड़े हॉल में इंडस्ट्री के सब लोग आएं और सुने, समझें कि हमारे यहां क्या क्या हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री से मेरी अपील है,
प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, अक्सर वहां से शुरुआत होती है इसकी। कॉम्प्रोमाइज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है, पुलिस से अपील है। हमने एक दो बार पुलिस को भी अप्रोच किया जब किसी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने ओपनली फेसबुक पर मैसेजेस देखे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखे हैं, ये रोल है, ये एज ग्रुप है, कंडीशन कॉम्प्रो, ओपनली बोल रहे हैं अब तो। वी अप्रोच द पुलिस ऑल्सो, एंड पुलिस ने कहा सर हमारी भाषा में, कानूनी भाषा में कॉम्प्रो का कोई मतलब नहीं है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अंडरवर्ल्ड की भाषा को एक्सेप्ट करते हैं कि घोड़ा मतलब बंदूक, खोखा मतलब करोड़, तो हमारी भाषा को भी एक्सेप्ट कीजिए। हमारे यहां कॉम्प्रोमाइज मतलब सेक्सुअल फेवर होता है। जहां भी इस शब्द को सुने, प्लीज हमारे मेंबर की, हमारी फ्रेटर्निटी की कंप्लेंट लें और उस पर एक्शन लें। प्रोड्यूसर्स को हमारे साथ मिलकर के और यूनियंस के साथ मिलकर के तय करना होगा कि कौन सही कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं। इसकी एक वेरीफाइड लिस्ट बनानी होगी और यह प्लेज लेना होगा कि हम इन्हीं के साथ काम करेंगे। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो एक्चुअली दलाल हैं, उन्हें वीड आउट करें। इसमें बिना प्रोड्यूसर्स के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्प्लॉयर्स हैं। होपफुली इस पर कुछ काम कर पाएंगे। और उससे बड़ी बात, अब जो लोग सामने आ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, प्लीज उन्हें विक्टिमाइज ना करें। ये ना कहें कि अब इस वजह से लड़कियों को काम मिलना बंद हो जाएगा। हम तो ऑफिस में भी लड़कियों को नहीं रखेंगे, पता नहीं कल को कौन क्या बोल दे। सर यही मेंटालिटी प्रॉब्लम है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर लड़की बोले तो यानी लड़की को काम ही मत दो। वो सॉल्यूशन नहीं है सर, वो प्रॉब्लम है। हमें अपना बिहेवियर चेक करना होगा। हम कुछ ऐसा करें ही ना कि लड़की या लड़के को बोलने की जरूरत पड़े। अपना व्यवहार बदलें। सारे शूटिंग सेट्स पर सीसीटीवी कैमरास भी होने चाहिए। लेट अस, डर पैदा करना जरूरी है, जो मानसिकता नहीं बदलना चाहते, और इस मूवमेंट से डर पैदा हुआ है। लेकिन उस डर का परिणाम यह नहीं होना चाहिए कि हम लड़कियों को निकाल देंगे। यह क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई, वही पैतृक सोच, पितृवादी सोच है, और कुछ नहीं है। ये ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो नॉर्मल हैरेसमेंट, यानी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है, पेमेंट टाइम पर नहीं मिल रहा है, लंच ब्रेक नहीं होता है, इन चीजों को लेकर के जब कोई शिकायत करने आता है, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। उस प्रोडक्शन हाउस से ब्लैकलिस्ट हो जाता है वो शख्स। लोग डर के मारे नॉर्मल बातों पर कंप्लेंट नहीं करते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे दो एक्टर्स हैं, ज्योति एंड प्रणव। उन्होंने एक प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कंप्लेंट की। वर्किंग कंडीशंस बहुत खराब थी, वर्किंग आवर्स बहुत लेट थे, सेफ्टी नहीं थी, उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। कॉन्ट्रैक्ट उनका 3.5 साल का बना दिया गया था, जबकि ओरिजिनल वो सपोज टू बी 1 ईयर। वो छोड़ना चाहते थे। फाइनली शो बंद हो गया। हमने 2 महीने का टाइम भी दे दिया था प्रोड्यूसर को कि कोई नहीं, ये इमीडिएटली नहीं छोड़ेंगे, 2 महीने का नोटिस दे रहे हैं, आप इनका ट्रैक खत्म कीजिए या जो भी करना है करें। उससे पहले ही चैनल ने शो बंद कर दिया। आज की डेट में ये दोनों एक्टर अनएम्प्लॉयड हैं। पूरी टीवी इंडस्ट्री ने इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, सिर्फ नॉर्मल हैरेसमेंट कंप्लेंट पर, बैड वर्किंग कंडीशंस, इस कंप्लेंट पर। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट वालों का क्या हाल होगा भगवान जाने। तो मेरी अपील है अपने सीनियर्स से, हमारे स्टार्स से, प्लीज इस वक्त हमें जरूरत है कि आप हमारी ताकत बने, हमारी आवाज बने, ताकि सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट ही नहीं, और भी केसेस में हम लोगों को विक्टिम बनने से बचा सकें। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स, प्लीज बदलाव की जरूरत है। टीवी इंडस्ट्री का हाल क्या है आप सबको मालूम है। कितने एक्टर्स बीमारी में भी शूट करते हैं। सलीन ड्रिप चल रहा होता है सेट पर, वो ड्रिप हटा हटा करके शॉट देते हैं। क्यों? क्योंकि दिन की 18 मिनट की फुटेज चाहिए किसी भी कीमत पर। कल का टेलीकास्ट है। बरसों से यही चल रहा है। सालों सालों से जो सीरियल चल रहे हैं, 7-7, 8-8 साल से, वो भी आज तक कल के टेलीकास्ट के लिए शूट कर रहे हैं। जब आपका इकलौता एम, कोर ऑफ इंडस्ट्री बन गया है 18 मिनट की फुटेज, कंटेंट की क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है, रहने की क्वालिटी क्या है, मेकअप रूम्स की क्वालिटी क्या है, वॉशरूम्स की क्वालिटी क्या है, ट्रैवलिंग में कितना टाइम जा रहा है, कुछ नहीं। 12, 15, 18 घंटे काम हो रहा है, सोने का टाइम नहीं मिलता। ओवर स्ट्रेस होकर के यंग पीपल हैव डाइड ऑल्सो।
एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, महीनों महीनों पेमेंट नहीं मिलते हैं। 3 महीने का पेमेंट तो हमारा वैसे ही है, 90 दिन की साइकिल है, 90 दिन का उधार तो हमने दिया ही हुआ है। लास्ट में जब सीरियल बंद हो जाता है, हमारा 90 दिन का पेमेंट, 3 महीने का पेमेंट अटका होता है, वो बार्गेनिंग चिप बन जाता है तकरीबन हर प्रोड्यूसर के लिए। लॉस हो गया जी, एडजस्ट कर लो। साल 2 साल तक दौड़ाते रहते हैं उस पेमेंट के लिए, फाइनली थक हार के हम खुद कहते हैं कोई नहीं यार 50% ही दे दो, कुछ तो दो। परिपाटी बन गई है। अभी तो खबर आई, एक चैनल ने भी एक प्रोड्यूसर जिसको लॉस हो गया उसको कहा कि अरे यार तो पूरा क्यों दे रहे हो, 50% में सेटल करो ना। सब करते हैं। प्रोड्यूसर और चैनल का लॉस हम कब तक भरते रहेंगे, और क्यों भरें, क्यों भरें? मेरा घर इसी से चलता है, मेरा प्रोफेशन यही है, मेरी ईएमआईज, बच्चों की फीस सब इससे जाती है। आपका लॉस मैं क्यों भरूं? मैं खुद प्रोड्यूसर क्यों ना बन जाऊं भाई? मुझ में हिम्मत नहीं थी तो मैं प्रोड्यूसर नहीं बना। अपना लॉस आप भरिए ना। प्रॉफिट में से किसने हिस्सा दिया आज तक? 2015 से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो एक हिस्सा है। एक सेट पर गए थे, जय संतोषी मां के सेट पर, रतन राजपूत लीड कर रही थी। तकरीबन 90 सेट्स वी विजिटेड टू चेक वर्किंग कंडीशंस, बाथरूम्स का हाल, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड है, यूनिट को मालूम ही नहीं फायर एक्सटिंग्विशर है कहाँ पर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, उसमें सारी मेडिसिन एक्सपायर्ड हैं, फायर ड्रिल तो आज तक हुई नहीं है किसी सेट पर। अब जब आग लग गई, कोई मर गया, उसके बाद 1-2 सेट्स पर हुई। 2015 से वी बिन प्रेसिंग, फायर ऑडिट करवाइए, फायर ड्रिल करवाइए, हेल्थ एंड सेफ्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेट्स इस पर काम करते हैं। सारी प्रोड्यूसर काउंसिल से कह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आज फिर से अपील है उन सब से, हम सबसे केओटिक, सबसे लुक्ड डाउन अपॉन इंडस्ट्री, टेलीविजन खासकर क्यों है? हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हम एनिमी 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 कहते रहते हैं, उसका कंटेंट देखिए, अपना कंटेंट देखिए। क्यों हैं हम ऐसे? क्यों हम कंप्लेंट करने वालों को विक्टिम बना देते हैं? क्या हम ये संदेश देना चाहते हैं हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ, हम बदलना नहीं चाहते हैं, यही है जो है, या तो सहो या जाओ। आवाज उठाओगे काम जाएगा। Is that the message broadcasters and producers want to send to the world? This feudal mindset? This is our question. Do we not want to change? या तो कह दीजिए नहीं बदलना है हमें। एक डॉक्यूमेंट्री है, उपेंद्र चांना जी ने बनाई है, उसको तकरीबन 100 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, 100वां आज मिला है। लिविंग ऑन द एज, डीग्लैमराइजिंग बॉलीवुड। उसकी स्क्रीनिंग हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स की अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग हुई थी, जहां सुनील सिन्हा और अमित बहल गए थे हमें रिप्रेजेंट करने, वहां दिखाई उनको, और इंटरनेशनल कम्युनिटी देख करके दंग रह गई कि हमारे यहाँ वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं। फिया और हमारी सिस्टर कंसर्न्स सैग एफ्ट्रा, एक्टर्स इक्विटी, एक्ट्रा, बड़ी बड़ी यूनियंस, 83 कंट्रीज फिया की पार्ट हैं। फिया ने लेटर लिखा है इंडियन ब्रॉडकास्टर फोरम को कि आप कृपया सिंटा के साथ डायलॉग शुरू करें, कंडीशंस चेंज होनी चाहिए। यहां हमारे एक्टर्स भले ही माने ना माने, जिस दिन भी हम स्ट्राइक कॉल दें, शूटिंग बंद हो ना हो, लेट दिस मैसेज बी वेरी क्लियर, देयर आर सम वेरी पावरफुल यूनियंस बैकिंग अस, एंड ऑल द इंटरनेशनल प्लेयर्स, सारे चैनल्स जितने हैं, हम सब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सबका पेरेंट कंट्री कुछ और है एक्सेप्ट 1 और 2। आप सबसे आपके देशों में सवाल पूछे जाएंगे, वहां की हमारी सिस्टर यूनियंस आपसे सवाल पूछेंगी। So please do not ignore us. We don't intend to be a small voice anymore. जिस एक्सटेंट तक जाना होगा जाएंगे। प्रोड्यूसर बॉडीज भी, no, we will fight. If you try to victimize us, we'll still fight back. जो 2 एक्टर हमारे इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, चैनल ने इनका आर्बिट्रेटर, बिकॉज इनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि चैनल सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है किसी को भी, जिस एसोसिएशन का प्रोड्यूसर खुद मेंबर है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है, उस एसोसिएशन इम्पा को चैनल ने सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया। क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्लेटेंटली इलीगल, बट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप कर सकते हैं।
एक्टर्स को फोर्स किया गया कि आप वहां आए आर्बिट्रेशन के लिए। आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं, इंपा के 19 मेंबर बैठे हैं 2 मेंबर्स का आर्बिट्रेशन के लिए, 19 मेंबर्स। हमारा लॉयर साथ में गया, बोलते हैं हम लॉयर को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। आर्बिट्रेशन में आप लॉयर को कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते? आवर टीम स्टार्टेड वॉकिंग अवे, दे सेड नहीं नहीं नहीं, इनको रोकिए, तो फैमिली मीटिंग है। दे सेड नहीं सर, अगर आप 19 बैठे हैं तो सिंटा के भी पूरे होने चाहिए ना। बोले नो, वी डोंट रिकॉग्नाइज सिंटा, इंपा डजंट रिकॉग्नाइज सिंटा। व्हाई? बिकॉज वी हैव फाइल्ड लीगल केसेस अगेंस्ट देयर मेंबर्स जो रेगुलर डिफॉल्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी सागर, जिसकी पर्सनल गारंटी ली थी इंपा ने कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं दी है हम गारंटी लेते हैं। इस गारंटी पर हमारे एक्टर्स जो शूटिंग रोक कर बैठे थे उन्होंने काम शुरू किया, फिर भी डिफॉल्ट किया पेमेंट में। वी वेंट टू कोर्ट एंड वील कीप गोइंग टू द कोर्ट्स बिकॉज वी आर नॉट स्केर्ड। इस कुर्सी पर इसलिए नहीं आए थे कि डर करके चुप हो जाएं या हाथ खड़े कर दें, हमसे तो नहीं होता। हमसे नहीं होता तो अदालत से होगा, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आप हमें डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर, आज दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करती है। सो इट्स बेटर दैट यू कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, लेट्स टॉक। यस, हेल्थ एंड सेफ्टी सेमिनार किया था हमने, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूनिमाई के थे, आईएलओ के रिप्रेजेंटेटिव थे। बहुत सालों से काम चल रहा है उस पर, फाइनली सेंटा ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस का लेटर बना करके हर प्रोड्यूसर एसोसिएशन को हमने भेजा। एक एसोसिएशन यानी इंपा, जहां से जवाब आया बहुत अच्छा है पर इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस प्रैक्टिकल नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद। येट वी विल डील एंड वी विल डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट एज वेल। हमसे जितना हो सकता है करते रहेंगे, रिजल्ट्स आएंगे। चाइल्ड आर्टिस्ट्स, वी हैव रिटन लेटर्स टू मिनिस्ट्री ऑल्सो। हर ब्रॉडकास्टर को लेटर लिखें, सर विशाखा गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, लेट नाइट पैकअप होता है, लड़कियों को ट्रांसपोर्ट नहीं मुहैया कराया जाता घर पहुंचने के लिए। किसी से भी कोई जवाब नहीं आया। चाइल्ड आर्टिस्ट से 12 घंटे उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है जो कि इलीगल है। मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें अलाउ किया गया नाबालिग बच्चे काम कर सकते हैं। इकलौती इंडस्ट्री को परमिशन दी गई, पर साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए। 5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते एक बच्चे से, 10 दिन से ज्यादा स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। हमारे पास केसेस आए हैं जहां बच्चे का स्कूल का, हाई स्कूल का एग्जाम छुड़वाया गया सीरियल की शूटिंग के लिए। 18 घंटे 20 घंटे काम कराया गया, उसके बाद 2 साल तक पैसा नहीं दिया गया। रियलिटी शोज, सीरियल्स, रोज जिन बच्चों को काम करते आप देख रहे हैं, जो एंटरटेन कर रहे हैं आपको, वो स्कूल कब जाते हैं जरा सोचिए। मिनिस्ट्री क्यों सो रही है? क्यों हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया? कब जागेंगे? सिर्फ कहते रहेंगे बच्चे देश का भविष्य हैं। भविष्य रोज मेकअप रूम में पिसता रहेगा। प्लीज वेक अप। एनीवेज, कुछ कदम लिए हैं सरकार ने, उसके लिए मैं थैंक यू भी कहूंगा। आग जब लगी थी, आई थिंक सिनेविस्टा में लगी थी जी, जो फायर ड्रिल्स हम 2015 से कहते आ रहे थे, अगर फायर ड्रिल्स हो गई होती वहां वो 20-22 साल का लड़का नहीं मरता। डॉक्टर किरीट सोमैया जो कि एमपी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर लेबर के चेयरमैन भी हैं, फाइनली उन्होंने इंटरेस्ट लिया, कुछ स्टूडियोज विजिट भी किए, माली खस्ता हालत देखी, हमें इन्वाइट किया, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई। आईएनबी मिनिस्ट्री के और लेबर मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल्स भी थे। पूरी जो तस्वीर आपको बताई है वही उनको भी बताई, और ये डिमांड की कि सर पहली बात तो इंडस्ट्री स्टेटस दे दीजिए, मालूम तो चले किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। अब तक तो यही नहीं मालूम, लेबर मिनिस्ट्री के पास जाएं, आईएनबी के पास जाएं या कल्चर मिनिस्ट्री के पास जाएं, कहां जाएं सर? करोड़ों और हम सबकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्टर्स की नहीं, ऑल ओवर इंडिया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग यू गाइज, आप सब, we have demanded a separate act which lays down our rights clearly, duties of the employers clearly, कितने घंटे काम होगा, कितने दिन में पेमेंट मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी। आखिरी बार आप में से ना किसने कहा था?
कि सर मेरे वर्किंग आवर पूरे हो गए हैं, ये असाइनमेंट मैं कवर करने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी? किसने कहा था आखिरी बार? सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो एंड वी नीड योर सपोर्ट इन दिस फाइट. वेब, डिजिटल, लाइव परफॉर्मेंसेस सबको इंक्लूड करना चाहते हैं, एक सेपरेट एक्ट, ताकि कहीं भी शूटिंग हो, कहीं भी आप क्रिकेट का मैच कवर कर रहे हैं या इंटरव्यूज लेने जा रहे हैं, चाहे यहां, चाहे कोलकाता में, चाहे कहीं और, सेंट्रल गाइडलाइंस हो क्लियरली, जहां मुझे ना कहने का हक हो, जहां मुझे पता है कि कानून मेरी ना को शक्ति देता है, क्योंकि ना एकमात्र शब्द है जो जिंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है. और इसके लिए कलेक्टिव पावर बहुत जरूरी है. जो आज अकेले हैं, जो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है, उन सब एक्टर्स से अपील है, आइए, जुड़िए. साथ होंगे तो शायद ना कह पाएंगे, अकेले अकेले तो ना कहने की हिम्मत ही नहीं होगी. अपने स्टार्स से अपील है, सुपरस्टार्स से अपील है, जो हमारी ना को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं. प्लीज जुड़िए, अपनी एसोसिएशन की ताकत बनिए. ऑलरेडी हैं, सपोर्ट करते हैं. यंग ब्रिगेड, उनसे बहुत उम्मीद है. वो सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझते हैं. आज की लड़कियों को ना कहना आता है. हमारी जो यंग ब्रिगेड है स्टार्स की, उनसे अपील है, आइए, आगे आइए, अपनी बाइट्स, अपने वीडियोस हमें दीजिए, दैट यस, यू विल बी द चेंज, यू विल बी द फेस ऑफ द चेंज, एंड वी विल चेंज द इंडस्ट्री, बिकॉज वी कैन, वी मस्ट. हमारे जितने कलाकार हैं, सीनियर्स हैं, उन सबसे अपील है. इंटरव्यूज में भी कहा है, वो बातें दोहराता रहता हूं, बट वो सच है. हम में से बहुत से लोगों के बच्चे ये सपना देख रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री का भाग बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे, एक्टर्स बनेंगे, प्रोड्यूसर्स बनेंगे. लेट अस डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी वांट टू गिव देम. Let us take some action so that we can face our daughters, our sons, our wives, our sisters with pride. We might fail. Success might take a long time. But let's at least try. International Law Alliance, it's a big alliance. A lot of countries are its members. Mr. Jamshed Mistry, we have empaneled him also as one of our lawyers to fight the big cases. Thank you so much, Jamshed ji, for offering your services. Our Delhi office is now open. A lot of memberships are coming there. Hopefully, हम अच्छी तरह से चला पाएंगे, because Delhi में बहुत सारी shootings होने लगी हैं. Web, again, as we said, the whole law we want, उसमें web platforms, everything should be included. Web एक नई शुरुआत है, और अभी खबरें मिली हैं कि जो प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो करते हैं अपनी अपनी कंट्रीज में, उनके प्रोड्यूसर्स यहाँ भी वही 17 घंटे काम करवा रहे हैं वेब सीरीज के लिए भी. और एक्टर डरता है कंप्लेंट करने से, क्योंकि फिर बॉयकॉट हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. So an appeal to all broadcasters, sir, we want international guidelines, period. You have accepted them in other countries. What's wrong? What's wrong? Why not in India? Because हम तो किसी भी कंडीशन में काम कर लेते हैं. हम तो ऐसे लोग हैं, बारिश हो, धूप हो, पानी हो, कुछ भी हो, 12 घंटे, 14 घंटे. ये हमारा प्लस पॉइंट अब छोड़ दें तो बेहतर होगा. यहां से आप 26 नॉटिकल माइल बाहर जाइए, उस देश में जो सुविधाएं हैं जो आप एक्सेप्ट करते हैं सारे वर्कर्स के लिए, यहां क्या आफत है? यहां क्यों नहीं भाई? रॉयल्टीज क्यों नहीं मिले क्रिएटिव्स को? दूसरे देशों में मिलती हैं, यहां क्यों नहीं? मेरे कंट्रीब्यूशन से, कैमरामैन के कंट्रीब्यूशन से, डायरेक्टर के कंट्रीब्यूशन से, राइटर के कंट्रीब्यूशन से एक अच्छी फिल्म, अच्छा सीरियल बनता है जो हिट होता है, जो आपको जिंदगी भर पैसा कमाता रहेगा आपके लिए. उसमें मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? जब मेरा बुरा दिन आएगा, उस दिन मुझे कहां से सहारा मिलेगा? Yes, we want everything. Now we want it all. So yes, for everything, let's learn to say no. Time's up. Let us be the change. Thank you.